जय श्री राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। अध्ययन की कड़ी में हाफ ईयरली एग्जाम को देखते हुए मैं आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कंपोजिशन पार्ट से आज पढ़ रहे हैं अपने लेटर। कौन सा लेटर? एडिटर को लिखे जाने वाला लेटर। इसमें मैं आपको कंप्लीट लेटर कैसे लिखना है सारा एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी एडिटर को लिखे जाने वाला लेटर अगर आएगा, अगर आपने इस लेटर को याद किया तो डेफिनेटली आप हर लेटर को सही कर पाएंगे। चलिए चर्चा कर लेते हैं, साथ में एक क्वेश्चन भी अपना तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है और एडिटर को किस पे लेटर लिखना है और कैसे लेटर लिखा जाएगा, कौन से लेटर को कैसे लिखना है, एडिटर वाले कंप्लीट लेटर जो है वो इस एक लेटर के माध्यम से आप सीख जाओगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने ये एक लेटर याद किया, मान लीजिए आपको एडिटर को कितने भी लेटर, कौन सा भी लेटर आपके एग्जाम में आ जाए, आप उस लेटर को हंसते खेलते आराम से कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है आज का और किस प्रकार से आपको हैंडल करना है। राइट ए लेटर टू द एडिटर। संपादक को एक पत्र लिखिएगा। किसके संपादक को? द राजस्थान पत्रिका के। एम्फसाइजिंग द नीड टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन पे कंट्रोल के लिए आपको राजस्थान पत्रिका को एक जो एडिटर है उनको एक लेटर लिखना है। उनको ये अवगत करवाना है कि शोर प्रदूषण ज्यादा, ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है, उसके ऊपर आपको ये लेटर लिखना है। यू आर रवि। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप रवि हैं, कहां के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 15। ये वार्ड नंबर 15 कहां पड़ता है? नियर मेन मार्केट। किसके, कौन से कस्बे की बात कर रहे हैं? हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में मार्केट के नजदीक वार्ड नंबर 15 के आप रवि हैं। एडिटर को आपको लेटर लिखना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एडिटर को लिखे जाने वाला कोई भी लेटर आए, आपको यहाँ आप कौन है और आपका एड्रेस क्या है वो दिया होगा, तो वो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अपना एड्रेस लिखा है हमने। देखो ये आपके खुद का पता है। खुद का पता मतलब आपका अपना, आप कौन है, कहां के रहने वाले हैं, और आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था वार्ड नंबर 15 नियर मेन मार्केट, हनुमानगढ़, राजस्थान। मैं चाहूंगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं जगह जगह जब मार्कर चलाऊंगा तो बाद में हो सकता है आपको ना समझ पड़े। फिलहाल इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब देखते हैं। फिर जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट लगाओगे। अब सामने वाले का पता, जिसको भी ये लेटर लिखा जा रहा है, ये सामने वाले का पता आ गया। सभी एडिटर लेटर में आपको ऐसा करना है, सबसे पहले खुद का पता, फिर दिनांक जिस दिन ये लिखा जा रहा है, उसके बाद जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं उनका एडिटर। तो ऊपर अपने एडिटर वाले लेटर को जब हैंडल करोगे आप तो ऊपर तो द एडिटर आएगा, फिर आपको किन के एडिटर को लिखना है, तो ये देखो द एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर। तो इसमें किसको लिखना था? राजस्थान पत्रिका के एडिटर को लिखना था। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। तो हमने ये देखो यहां नीड टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने की आवश्यकता सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा। तो सब्जेक्ट तक तो सेम रहेगा, पर बाकी क्वेश्चन में सब्जेक्ट आपको अलग मिलेगा। तो यहां वो सब्जेक्ट डालना है जिसमें क्वेश्चन के अंदर डिमांड की जा रही है, ये आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। जो चेंज करना है वो मैं इस तरह से मार्क कर दूंगा। उसके बाद आप लिखोगे सर ये सब में आएगा। फिर लिखा हमने थ्रू द कॉलम ऑफ, थ्रू यानी के माध्यम से, द कॉलम कॉलम के माध्यम से, ऑफ योर आपके, स्टेमिड का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से
आई विश मेरी इच्छा है, टू ड्रो कि आकर्षित किया जाए, द अटेंशन अटेंशन यानी ध्यान, मेरी इच्छा है कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया जाए, किनका, ऑफ द कंसर्निड, कंसर्निड का मतलब होता है संबंधित अथॉरिटीज अधिकारी गणों का, कंसर्निड यानी संबंधित अथॉरिटीज अधिकारी गणों का, टू द इंक्रीजिंग बढ़ती हुई प्रॉब्लम समस्या। अब यहां तक की तो बात आई जाएगी, और ये नॉइस पोल्यूशन इन आवर सिटी, इसको आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना है। ये लाइन तो सेम रहनी है, क्योंकि आप एडिटर को लिखोगे तो इसका मतलब कोई ना कोई अपने मोहल्ले की, अपने क्षेत्र की आप समस्या बता रहे हो, तो इन टू द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ, इतना तो सेम आएगा, पर ये आपको यहां से बदल देना है, नॉइस पोल्यूशन इन आवर सिटी। अब आपके शहर में जो नॉइस पोल्यूशन है, अब आपको इसके बारे में ये भी बदलना पड़ेगा। फिर नॉइस पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर की वजह से होता है, व्हीकल बहुत ज्यादा निकलते हैं उनके हॉर्न की वजह से होता है, एंड कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम चल रहा है, डिस्टर्ब करता है पीपुल्स, लोगों की पीस शांति को, एंड काउज और कारण बनता है हेल्थ इश्यू और स्वास्थ्य में परेशानी डालने का। तो देखिएगा, इतना आप जब चेंज कर देंगे ये वाला भी, तो डिस्टर्ब पीपल्स पीस एंड काउज हेल्थ इश्यू, ये तो सब में ही कोई भी समस्या हो, चाहे आपके शहर के नजदीक कचरा बहुत ज्यादा है, साफ सफाई नहीं है, स्वीपर जो है वो प्रॉपर टाइम से आते नहीं है, तो कौन सा भी हो, ये लाइन आपको सेम रखनी है। चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट ये वाला इधर से, फिर ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है इस वाले को आप चेंज करोगे, बाकी सेम रखोगे। अब मैंने इसको नीचे न लिखकर ऊपर लिख दिया जगह कम होने की वजह से, तो यहां ना लिख के आपको अब यहां से शुरू करना है, इसके नीचे से क्या शुरू करना है, इट इज, ये लाइन में बदलाव नहीं करने की आवश्यकता, आपको सेम रहनी है। एडिटर लेटर में लिखा क्या है वो देखो, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली का मतलब होता है, स्ट्रिक्टली का अर्थ होता है सख्ती से, इनफोर्स यानी लागू करने की, नॉइस कंट्रोल लॉ, बस इसको चेंज कर देना है, नॉइस कंट्रोल लॉ को आप चेंज कर दोगे, क्योंकि यहां आप ध्वनि प्रदूषण पे लिख रहे हो। ये लाइन तो सेम ही आएगी, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली इनफोर्स की, ये गवर्नमेंट को सख्ती से लागू कर देना चाहिए। अब किस पे, यहाँ अपने लिख रहे हैं ध्वनि को नियंत्रण करने के कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, तो वो आगे आपको यहाँ जो चेंज करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक यानी जन, अवेयरनेस यानी जागरूकता, कंपेगेंस यानी अभियान, एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, ऑन लाउड स्पीकर। अब तो यहाँ अपने लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर लिख दिया, और कोई बात आएगी तो वो लिख देंगे, आर ऑल्सो नेसेसरी, ये भी अति आवश्यक है। आई होप दिस इश्यू विल गेट द अटेंशन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैटर है विल गेट द अटेंशन, ध्यान आकर्षित करेगा, इट डिजर्व, इस पे जो भी उचित रहेगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई एक्शन लिया जाएगा। यूअर सिंसियरली, फिर आप यहाँ एक बार साइन भी कर सकते हैं रवि, और फिर नीचे नाम लिख सकते हैं रवि। तो इस प्रकार से एडिटर को आपको लेटर लिखना है, लगभग लाइनें सेम रहती हैं, कोई बदलाव नहीं होता, लिखने का तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए, बस लिखने का तरीका आपको ध्यान में है तो गलती नहीं करोगे। एक और सबसे बड़ी बात, ये जो सारी लाइनें हैं ये एक सीध में हो और एक तरह से ही इनकी शुरुआत हो, ऐसा नहीं कि वार्ड नंबर, ये ऊपर वाला एड्रेस इधर लिखा, फिर डेट इधर लगाई, फिर ये एड्रेस इधर चला गया, सर इधर आया, सब्जेक्ट ना, सारा मैटर एक सीध में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो इधर दिखना चाहिए, उस साइड में छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं, उस साइड में सब बराबर आने चाहिए।
इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, लेटर में नंबर नहीं कटेंगे। और ये आज हमने जो लेटर सीखा है वो एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर का डायग्राम सीखा है। उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें मैंने बतलाई हैं आपको बखूबी समझ भी आई होगी और इन बातों पे आप अमल भी करोगे। हाफ ईयरली एग्जाम का समय बहुत ही कम है आपके पास और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है और उस सिलेबस को कैसे कम समय में हैंडल किया जाए इसकी भी चर्चा होगी। एग्जाम कितने तारीख से है, कौन सी पारी में है, इसकी भी अपने थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। आपका टाइम टेबल थोड़े समय बाद आपको आपके इस अपने चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको सारा समझा दूंगा। कब से आपकी एग्जाम, किस तारीख को, कितने बजे, कौन सी पारी में आपकी एग्जाम है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय सिया राम, धन्यवाद।